नमस्ते दर्शकों जी, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज तो एकदम टाइम से उठी हूँ। कंबल फोल्ड कर लेते हैं। और फाइनली मेरा वो हो गया, मेरा हिंदी का जो पूरा सिलेबस था ना, मेरा मैंने एम ए में कॉलेज में क्या जो भी पढ़ा उसके सारे के मेरे मतलब देख लिया मैंने, और छोटे छोटे नोट्स भी बना लिया। एंड नाउ टुडे आई विल स्टार्ट ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल। एनसीईआरटी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, स्कूल लाइफ में पढ़ा था बट अब तो याद नहीं है, बस मूड होया है। एंड जैसे आप लोगों को याद होगा, मैंने बोला था कि आई एम यूजिंग बोरो प्लस अगेन, जो कि मैं बहुत सालों से यूज़ करती थी। ये मेरे चेहरे पे बहुत अच्छा काम करता है। बोरो प्लस शाम को लगाती हूँ, क्योंकि बोरो प्लस लगाने का चेहरा पूरा ऑयली ऑयली हो जाता है। इसके दिन में अपना हिमालय का बेबी लोशन लगाती हूँ। ख़त्म हो गया है, बड़े वाला डब्बा भी ख़त्म हो गया जिससे मैं भरा करती थी। विशाल मेगा मार्ट में था नहीं, तो खरीदना पड़ेगा एक। दिस इज़ नॉट माई फेवरेट थिंग, बट अब तो ऑलमोस्ट पूरे विंटर मैंने इसी को पहना है। मतलब मेरे मासी के देने से पहले आप लोगों को पता होगा, दिल्ली में भी मैंने कभी भी ऐसे लड़कियों वाले बोले, क्योंकि मतलब मेरे पास इतने सारे लड़कियों वाले कपड़े थे नहीं। सूट वूट भी तो मैं नहीं, सूट तो थे मेरे पास, मगर ऐसे कार्डिगन ऐसे कभी मैंने पहना नहीं था। बट पूरा विंटर यही चल गया एंड दिस इज सुपर कंफर्टेबल। तो जी दर्शकों, इस जगह को मैंने अपना स्पेशल वो बनाया है, क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, योगा योगा रूम, जिम रूम बनाया मैंने इसको, जिम रूम। लेट मी डू माय योगा जी। वाह, किस तरीके से मेरा हाथ पाँव क्रैक कर रहे हैं। अंधेरा भी ख़त्म हो गया दर्शकों, और बाहर धूप उगने लगी है। अभी थोड़ा चेंज हो गया ना समय एकदम। तो कहा फरवरी में दिल्ली में तो गर्मी होती थी कि नहीं मुझे याद नहीं, मगर अरुणाचल में फरवरी में ठंडी तो होती है। मगर आपको याद होगा, पहले मैं कहा सुबह से लेके ऑलमोस्ट आफ्टरनून तक, ओ सॉरी सुबह को जब धूप आती थी तो कम से कम 1-2 घंटे में बाहर ही पढ़ाई करती थी। मगर अब ऐसा नहीं है, अब नॉर्मल है। आज तो ब्लैक कॉफ़ी बनेगा जी दर्शकों, मतलब दूध के साथ नहीं पीऊँगी मैं अपना कॉफ़ी। वाई? क्योंकि मैंने बोला ना बैलेंस करके चलती हूँ, तो अगर कॉफ़ी में मैं दूध पीने लगी तो ब्रेकफास्ट में नहीं खाऊंगी। वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं खाती, बट आज मैं ब्रेकफास्ट खाने वाली हूँ ना, जो मैंने चिया सीड्स ओट्स भिगोया था तो उसमें मैं दूध डालने वाली हूँ, तो इसलिए ब्लैक कॉफ़ी विथ 0 कैलोरीज। मेरा जो ये गैस है ना, पिछले 2-3 महीने से चल रहा है ये गैस, क्योंकि गैस बहुत कम यूज़ करती हूँ। सुबह एक बार खाना बना लेती हूँ, वही मेरा लंच, वही मेरा डिनर। तो ये स्पेशली मेरे भाइयों और बहनों को,
जो कॉलेज में है या अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे, जैसे कि मेरी तरह, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। एंड व्हेन आई से दिस, डायलॉग मारने के लिए नहीं बोल रही, वुमेन टू वुमेन वाली बात कर रही, ठीक है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। पहले हम कभी लगता था कि साइकिल बनेगा, मगर बना ना। साइकिल तो छोड़ो, आपको कभी लगता था कि आसमान में उड़ने वाला चीज़ बन सकता है? कभी सोचा भी नहीं था, मगर एरोप्लेन में उड़ रहे हैं ना, इंसान एरोप्लेन में बैठ रहे, हुआ ना इन्वेंशन। वाई? बिकॉज देयर वॉज वन पर्सन जिनका दिमाग ऐसे चला कि नो, आई कैन डू दिस। उसने बड़े सपने देखे एंड शी टॉट, शी और ही, पता नहीं एरोप्लेन को किसने इन्वेंट किया है, बट लाइक उनको ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ, और उस पर मेहनत करते रहे सालों तक। अब किया ना, अब उसी पे वाह वाह करते हैं अब लोग। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, स्पेशली आर्ट्स के बच्चों में और साइंस के बच्चों में। मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ, आप लोग साइंस से हो तो वेरी गुड। ऐसा बोलते हैं ना कि आर्ट्स और साइंस के बच्चे अलग दिख जाते हैं। साइंस के बच्चे एकदम पढ़ाकू, पढ़ते रहते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, और आर्ट्स के बच्चे ऐसे ही। पहली बात तो ऐसा नहीं है, आर्ट्स के बच्चे भी पढ़ाकू होते हैं, डिसिप्लिन वाले होते हैं, मगर मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगी कि हाँ, हमारे सब्जेक्ट में थोड़ा अंतर है, क्योंकि साइंस वगैरह पे फॉर्मूला होता है, मैथ्स होते हैं, बहुत अलग चीज़ें होती है शायद, जो मैं नहीं जानती। मगर आर्ट्स आर्ट्स में जो होता था वो ओबियसली हिस्ट्री, पॉलिटिकल वगैरह होता था, इंग्लिश होता था, पोइम होते, कहानी होते। मतलब हाँ, ये कि एग्ज़ाम को अगर पास करना हो बिना पढ़े भी, तो थोड़ा मैं कह सकती हूँ कि आर्ट्स वाला स्टूडेंट में थोड़ा है कि हाँ, हम ऐसे पास हो सकते हैं। और बिलीव मी, मैंने अपना पूरा कॉलेज का समय में ऐसी स्टूडेंट रही हूँ कि एक हफ्ते पहले पढ़ना, आप समझ रहे हो। एग्ज़ाम का पता है 6 महीने बाद एग्ज़ाम है, मगर 6 महीने पहले नहीं पढ़ूंगी मैं, पता है 6 महीने पहले नहीं पढ़ूंगी। दिमाग में ऐसा था कि क्या है, कहानी तो है, एक कविता ही तो है, वही का सारांश लिखना है, उसी का समरी एग्जाम में लिखना है बस। तो आई वॉज ऑलवेज, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, आई वॉज ऑलवेज लाइक, एमए में तो अच्छे से थोड़ा पढ़ाई की है, मगर स्कूल से लेकर पूरा कॉलेज में ऐसी स्टूडेंट थी जो कल परसों एग्जाम होगा ना तब जाके किताब खोलती थी। आई वॉज दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट। तो अंतर ये है कि साइंस वाले स्टूडेंट जो है वो बहुत डिसिप्लिन रहते हैं अपने पढ़ाई को लेके। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो एक दिन पहले पढ़ के दे सके। तो इसलिए कह रही हूँ, आपने जितना बड़ा सपना देखना है देखो, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डीएसपी बनना है, ये मत सोचो कि ला मैं तो आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, साइंस वाले ही कर लेते हैं, वो कर पाएंगे। नहीं, अंतर सिर्फ इतना है कि साइंस, इंजीनियरिंग, ये जो एमबीबीएस करने वाले जल्दी इसलिए कर लेते हैं, वाई? क्योंकि उनमें डिसिप्लिन है, वो घंटों बैठ के पढ़ सकते हैं, और हमें घंटों बैठ के पढ़ने की आदत नहीं है। वैसे तो मुझे टीचर बनना है, बट मैं वही बता रही हूँ, इंसानों में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ी मेहनत की कमी है। अब साइंस वाले बच्चे तो पहले से वैसे ही है, घंटों बैठ के पढ़ाई करते, क्योंकि उसके बिना उनका एग्ज़ाम पास ही नहीं होता था, ना उनका इंजीनियरिंग कंप्लीट होता था, ना एमबीबीएस ख़त्म होता था। मगर हम आर्ट्स के बच्चों को आदत नहीं रही, तो वही आदत वापस लाना है। बिलीव मी, दिन में चलो 12-13 घंटे भाड़ में जाए, कम से कम 4-5 घंटे तो पढ़ो आप, तब पता चलेगा। तब पता चलेगा। आप जो मुझे बोलते हैं ना, दीदी आप ओवर थिंकिंग कैसे नहीं कर रहे, अरे कैसे करूँ, इतना सारा पढ़ने को है। आप बुक में इतना घुस जाओगे ना उस नॉलेज में कि दुनिया की बातें सुनने का टाइम ही नहीं होगा। सो स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टडिंग, जो भी आपको बनना है। ओके, उबल गया है हमारा गर्म पानी। ठहर जा भाई, क्या है, ठंड रख, ठंड रख पाजी। ब्लैक कॉफ़ी बोल रहा होगा, कैसे ठंड रखूँ बैणा जब तो मुझे पीने वाली है। मेरा क्लास 11 का बुक, पॉलिटिकल बुक। सो दर्शकों, स्टार्ट करते हैं हमारा पढ़ाई। स्टार्टिंग तो मैं अपने रिवीजन से करूँगी हिंदी का, देन आई विल गो टू पॉलिटिकल, देन आई विल गो टू जियोग्राफी, देन करंट अफेयर्स।
हमारे गद्य का नियामक, सॉरी 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 नहीं 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 नहीं, गद्य हमारा क्या हुआ, गद्य हमारा कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सारे हमारे गद्य में हुए। क्यों? क्योंकि गद्य का नियामक जो है वो व्याकरण है। मतलब कहानी, नाटक, उपन्यास लिखते हैं तो उसमें व्याकरण देखा जाता है, और गद्य कहानियों में कुछ भी व्याकरणिक त्रुटि जो होती है उसको सही किया जाता है व्याकरण से, इसलिए गद्य का नियामक व्याकरण होता है। ठीक है। अब वैसे ही जैसे गद्य का नियामक व्याकरण होता है, हमारे पद का नियामक कौन होता है? छंद होता है। अब छंद क्या है? अब छंद का साधारण मतलब ये है कि वर्ण होते हैं। वर्ण जो हम अपने मुंह से ध्वनि का उच्चारण करते हैं, उसको हम जब कागज में लिखते हैं तो वो वर्ण माना जाता है। दर्शकों जी, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ थोड़ा। और पता है, मैं जब वॉशरूम वगैरह में भी होती हूँ ना, तब भी मैंने जो जो डेट वगैरह पढ़ा था कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म क्या हुआ, कहाँ पे हुआ, लम्हे पे हुआ, ये वगैरह वगैरह अपने दिमाग पे चलाते रहती हूँ। वाई? बिकॉज मुझे ना चीज़ें याद नहीं रहती। मतलब 5 मिनट पहले मैंने किसी को क्या बोला, मैं ये भी भूल जाती हूँ। देखो मैं क्या करने वाली थी अब। फ्रिज खो ब्रेकफास्ट, यस, वी आर गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट। अंडा काट के तो मैं रख चुकी हूँ। चलिए जी, हमारे ओट्स पर हम फ्रूट्स डालते हैं, छोटा छोटा। वैसे तो लोग बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, बट सही बता रही हूँ, मैंने तो आप लोगों को बताया था यहाँ पे, मतलब यहाँ हमारे आसपास जो चीज़ नहीं उगती है ना, नहीं मिलती, वो बहुत महंगा देते हैं लोग यहाँ पे। बहुत महंगा, पूछो मत। कैरेट वेरेट का दाम कितना महंगा था। ये राजे दर्शकों मेरा ब्रेकफास्ट, इसमें मैंने आधा चम्मच हनी मिलाया है। दिस वॉज द रीज़न जो मैंने कॉफ़ी में दूध या हनी नहीं पिया ना। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही शुगर नहीं खाना। अगर आपका मन करता है चाय में शुगर पीने का, तो दिन में एक चाय पी लो, मगर ये नहीं कि दिन में भी एक बार चाय, सुबह भी एक बार चाय, शाम को भी एक बार चाय, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो ये रहा जी हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट क्या ही बोलूँ, ब्रेकफास्ट तो सुबह के 7-8 बजे करना चाहिए, अभी तो 10 बज गए हैं, फिर भी मॉर्निंग है तो। और ये रहा मेरा एक अंडा और प्याज। ओके, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था ये, बट लास्ट टाइम मैंने बनाना के साथ खाया था। दिस टाइम आई एम गोइंग टू हैव इट विद पपाया। दर्शकों, बहुत रेयर केस होता है कि मुझे कोई खाना पसंद ना आए। वरना मैं ऐसी लड़की हूँ जो बहुत खाती पीती हूँ। अब मुझे राजस्थान बुला लो, महाराष्ट्र बुला लो, मणिपुर बुला लो, नागालैंड बुला लो, कहीं भी खाना बहुत पसंद है मुझे। दर्शकों जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल दी एंड। मैं अभी ब्लॉग को ख़त्म करने वाली हूँ। एंड पता है मैं पहले क्या करती थी? पहले मैं सीधा बुक निकालती थी, इसके बाद उससे नोट्स फटाफट फटाफट बनाने लग जाती थी। मगर 4-5 महीने से पढ़ाई कर करके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर आप एक किताब को समझना चाहते हो ना, मेरे लिए ऐसा काम कर रहा है, तो किताब को ना पहले आप रीड कर लो। छोड़ो कौन सा वर्ड का क्या मीनिंग है, छोड़ो, पहले आप इसको रीड कर लो। ठीक है? देखो अभी मैंने कोई पेन वेन यूज़ नहीं किया है, किताब को अभी गंदा भी नहीं किया। पहले आप पूरा पढ़ लो, फिर से इसको दोबारा पढ़ो, क्योंकि अभी तक मुझे ऊपर-ऊपर से रीड करके ये तो ज़रूर पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है जो
इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट कैसे चलनी चाहिए, सोसाइटी में पावर कैसा होना चाहिए। अभी तक मुझे यही पता चला ये 5-6 पेज पढ़ के। बात ये है कि मुझे उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। पहले मैं क्या करती थी कि किताब लेती थी, बस जो भी किताब में होता उसका नोट्स बनाने लग जाते थे। मगर आप खुद सोचो, जो किताब में है उसका आप नोट बना ही रहे हो तो नोट्स बना ही क्यों रहे हो, किताब से ही पढ़ लो ना। शॉर्ट्स नोट का तो वही मतलब है कि शॉर्ट्स नोट शुड बी स्मॉल, जो जो ज़रूरी है, जो जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वही। अब जब ये किताब मैंने 5-6 बार पढ़ूंगी ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अभी मैंने अपने लिए नया रूल अप्लाई किया है कि मैं इस किताब को पढ़ूंगी। ठीक है, अभी तो मैंने 1 घंटे में ही कितना 6 1 घंटे में 6-7 पेज पढ़ ली। तो बात ये है कि मैं इसको पढ़ूंगी, अच्छे से पढ़ूंगी, दोबारा पढ़ूंगी, फिर टिक मार्क करूंगी, फिर जब चौथी बार पढ़ूंगी ना तब मैं नोट्स बनाऊंगी। दर्शकों, लव यू।